हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज जैसा कि आपको पता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। और आज अब हम ये बोल सकते हैं बड़े खुशी के साथ बोलना पड़ मुझे कि डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हो गया, ठीक है ना। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक था, काफ़ी दिनों से हम चल रहे थे। डिफरेंशियल कैलकुलस, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी को भी आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को की वेरिएशन कैसे चेंज होती है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने 2 फेज में पढ़ाया था। फेज 1 में क्या था, अप्रोक्सीमेशन एंड रेट चेंज वाला फंडा, एंड फेज 2 में था मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारा केस पढ़ा आपने, ठीक है ना। ये सारा केस हमने डिस्कस किया था, राइट है कि नहीं, राइट है कि नहीं। इतना हमने पढ़ लिया था, ओके। बहुत सिंपल चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक था। लेकिन अब हमारा स्टार्ट होगा इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस का भी चेन ब्रेक नहीं करना चाहते, इसके तीन टॉपिक और हैं, उनको फिनिश करते हैं, ठीक है ना। 3 नहीं 4, ओके। तो 4 टॉपिक ये और हैं, उनको हम करते हैं फिनिश, ठीक है ना। मजा आएगा, बहुत मजेदार है। तो पहले टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या नाम है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन पहले 2-4 बातें लिख लो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 2-4 बातें जो बोरिंग सी बात है, तुम बहुत बोर होने वाले उसमें, ठीक है ना। बोर नहीं होने वाले, इस सिर्फ 1-2 मिनट की, उसको लिख लो। मैं अपनी बुक में लिख लेना। हाँ जी, क्या है बोरिंग बात? बोरिंग बात इतनी सी है, तो लिखो द सिंबल ऑफ सांप। इसका मतलब है सांप, ठीक है ना। द सिंबल ऑफ सांप बीइंग रिगार्डेड। वैसे तुम फिजिक्स में भी तो ये पढ़ रहे हो, गॉस लॉ, फलाना लॉ, ढिकाना लॉ, ठीक है ना। एज फलाना ढीमका, एज द इनिशियल लेटर ऑफ the word sum in the same way as symbol of differentiation d of dx, समझ में आया ना। is the initial letter in the word in the word डिफरेंस, ठीक है ना। अरे तुम एक बात बताओ, मैं तो फिजिक्स में ले सकता हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स में चलते हैं। तुमने फिजिक्स में पढ़ा था, क्या बोलते हैं, फ्लक्स निकाला था। फ्लक्स कैसे निकालता है? अरे छोटा पार्टिकल कट किया था, छोटे पार्टिकल कट किए, तो उनको सबको मिला के ऐड कर दिया। और ऐड तुमने कैसे किया? इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन करके मतलब क्या, छोटे पार्टिकल को क्या करना, सबको मर्ज कर देना, राइट है नहीं। और डिफरेंशिएशन क्या है? एक बड़े से पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड करना, दैट्स इट, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज है, राइट है नहीं। अपन तो अपनी तुमको बताइए, अपनी लैंग्वेज। ये एक पार्ट है, एक लकड़ी है, क्या है? लकड़ी, ठीक है ना, राइट है नहीं। और इसको छोटे पार्ट डिवाइड कर दो आगे, और इन पार्टिकल का नाम दिया तुमने dx। और एक कंप्लीट पार्टिकल चाहिए, तुम क्या करो, सारे dx ऐड कर दोगे। और सारे dx ऐड करने मतलब सम लगेगा। सम को रिगार्डेड मैं बोलूंगा टी, सांप बोलूंगा, मतलब समेशन में क्या रखूंगा, सांप लिखूंगा, राइट नहीं। जैसे देखो, एक होता है फिक्स वैल्यू का समेशन, तो तुम इजीली तुम ऐड करके लिख सकते हो। लेकिन फंक्शन आ जाए, राइट है नहीं, फंक्शन के बारे में हमें थोड़ी नहीं पता है कि भाई x प्लस ये फलाना क्या आएगा, इसके बारे में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब हम वेरिएबल के फंक्शन में क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन, राइट है नहीं। ये जो सांप का साइन दिख रहा है ना, इसको बोलूंगा इंटीग्रेशन, राइट है नहीं, ओके, ठीक है। तो ये चीज 2-4 बात लिख लेना, ठीक है ना। ये बोरिंग सी बात है, राइट है नहीं, तो बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अरे यार, ये डेस्क कहाँ गया? जी, यहाँ मिल गया, ओके। इसको और अब कर दूं, लिखिए भाई साहब। तो डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन, इफ f and g are functions of x
functions of x such that g dash x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x which is equal to f of x, ठीक है ना, कोई दिक्कत, is the derivative is the antiderivative or primitive or simply integral of f with respect to x। मैं किसकी बात कर रहा हूं, gx की, g डैश x मतलब gx का डेरिवेटिव क्या है, f ऑफ x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या देगा मुझे, gx। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन मतलब प्रिमिटिव। कभी कभी बुक्स में एंटी डेरिवेटिव गिवन होता है क्वेश्चन में, इंटीग्रल तो समझ जाओगे, प्रिमिटिव गिवन हो तो इसका मतलब भी क्या है, इंटीग्रेशन। तो यानी कि f डैश f x का एंटी डेरिवेटिव क्या बोलूंगा मैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो लिखेंगे इस चीज को, कैसे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx क्या मिलेगा तुम्हें, gx प्लस ऑफ c मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा c क्यों सर, यहाँ तो g डैश x इसका ओनली इंटीग्रेशन था, प्लस c तो था नहीं, मैंने कहा c का भी डेरिवेटिव कितना, 0, रेडी, इसका डेरिवेटिव करो g डैश x प्लस c, रेडी कि नहीं, तो कोई दिक्कत है, प्लस c भी करो तो कोई दिक्कत है। इसको बोलते हैं अपन आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या बोलता हूं मैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा भैया आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जैसा देश वैसा देश, ठीक है ना। गिरगिट जानते हो, मौसम के हिसाब से रंग बदल लेता है अपने, ठीक है ना, ऐसे ही अपने मौसम के हिसाब से रंग बदलेगा। ये रंग कहां बदलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहां हम बताएंगे। इसका मतलब जैसी इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे ln की इक्वेशन है मतलब लॉगरिथम की इक्वेशन, तो ln c, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो tan इनवर्स c sin इनवर्स c उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है नहीं। अलजेब्रिक है तो ये अलजेब्रिक सम आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ट्रिगोनोमेट्रिक की फॉर्म आएगा। तो मैं बोला ना कि जैसा देश वैसा बेस, ये c, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन कंडीशन अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, ठीक है नहीं। जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज। ये है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना चाहो लिख लेना, आर्बिट्री कांस्टेंट। कल को तुम्हें कोई पूछ रहा ऑन द स्पॉट ऑन द रोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। एक होता है स्केलर कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। स्केलर मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ऑलवेज फिक्स है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ इक्वेशन, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो ये चीज नोट कर लो, रटेगा नहीं। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या देगा, f ऑफ x, ठीक है ना। ये हमारी डेफिनेशन, ठीक है ना, ओके। तो यानी कि तुम डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विल बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ f g x, ठीक है ना, समझ में आएगा ये चीज है ना, ओके। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब कल को मैं क्वेश्चन बोल दूं, इफ dy dx x raised to power n plus 1 plus of c equals to n plus 1 into x raised to power n, right? Then find integration x raised to power n into dx, right? इंटीग्रेशन x raised to power n into dx, समझ में आई बात, कर सकते हो तुम इजीली। इसको मैं रब कर देता हूं, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। ये मैंने बताया ना कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x कितना है, gx, और gx का डिफरेंशिएशन क्या देगा, f ऑफ x। इसका मतलब इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n into dx, n into dx क्या देगा भाई, x रेज़ टू पावर n प्लस c, x रेज़ टू पावर n प्लस c, राइट है कि नहीं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, देखो यहां पर क्या है, ये f ऑफ x ना क्या है, n प्लस वन, राइट है कि नहीं। इसका एंटी डेरिवेटिव gx, डेरिवेटिव ऑफ g डैश x, ये कितना होगा, g डैश x, डेरिवेटिव लगा दें, g डैश x इक्वल टू f ऑफ x, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव इक्वल टू कितना, f ऑफ x, समझ में, सॉरी g ऑफ x, तो gx कितना है, इसका मतलब देखो ये कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर, x रेज़ टू पावर n into dx कितना, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस ऑफ c, समझ में आई बात। अब देखो क्या करो, n प्लस 1 का डिवाइड कर दो, ठीक है ना,
तो x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स कितना आ गया, x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस ऑफ c डिवाइड बाई n प्लस वन। अब देखो ये अब चेंज होगा, ठीक है ना। हाँ जी, पहले c था, अब ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट के लिख दूं, ये n प्लस वन तो क्या है, फिक्स। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन n x रेज टू पावर n टू डी एक्स इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस ऑफ k, ठीक है ना। रहेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी लिख लो इस चीज को, सिंपल बेसिक फंडा चल रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे की कहानी पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट लिखो, इफ d of dx sin of x प्लस ऑफ c इक्वल्स टू cos of x, ठीक है ना, देन इंटीग्रेशन cos of x इंटू डी एक्स। समझ में आई बात, यानी कि फंडा ये है जी एक्स और डेरिवेटिव लगाते हैं जी डैश एक्स इक्वल टू कितना एफ ऑफ एक्स, मतलब एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी जी एक्स। ऐसा समझना, जी डैश एक्स तो एफ एक्स, जी डैश एक्स का डेरिवेटिव कितना है एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन में करूंगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, जी एक्स। रटेगा नहीं, समझ में आई बात, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, जी एक्स। इंटीग्रेशन को बोलते हैं अपन एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, इसका मतलब ये cos x इंटू डी एक्स विल बी जी ऑफ एक्स, तो जी एक्स कितना है साइन एक्स प्लस सी, ये फंडा आ गया। रटेगा नहीं, नोट कर लो इस चीजों को, ठीक है ना। अब लिखना सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं कि जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये, तो उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होगा ये समझना। मतलब कोई फंक्शन है जैसे tan x है, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, अब मतलब तो sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा tan x, ऐसे समझना, ठीक है। अब लिखो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, ठीक है ना, सम स्पेशल स्टैंडर्ड्स। तो पहला लिखना नंबर वन, x रेज टू पावर n डिवाइड बाई सॉरी टू डी एक्स इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस ऑफ c। समझ में आई बात, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये आएगा x रेज टू पावर n, मतलब ऐसा फंडा, ये ऐसा फंडा ढूंढना है कि इसका डेरिवेटिव कितना है x रेज टू पावर n, रटेगा नहीं। नेक्स्ट सेकंड केस लिखना। अच्छा, इसमें एक बात लिखना, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना, माइनस वन हो गया तो नॉट डिवाइड आएगा। दूसरा लिखना वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो तुम क्या बोलोगे लॉग या फिर लॉग बेस ई मॉडुलस एक्स प्लस ऑफ सी। इज दैट क्लियर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आता है वन बाई एक्स, या फिर लॉग एक्स लिख रहे हो तो एक्स क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर मॉड एक्स लिख रहे हो तो एक्स क्या लिखोगे ओनली नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, बोलो भाई ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स आता तो इंटीग्रेशन क्या आएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ऑफ सी। नंबर फोर ए रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, ए रेज टू पावर डी एक्स बाई डी एक्स, ए रेज टू पावर एक्स इसका डेरिवेटिव कितना आता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ई से, ठीक है ना, रटेगी नहीं, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। तो एक बात तो इसका इंटीग्रेशन में करूंगा तो कितना आएगा ए रेज टू पावर एक्स, मतलब तुम्हें निकालना है डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, तो यानी कि एक तरह से बोल सकता हूं लॉग, अब ये क्या है कांस्टेंट टर्म लॉग ई से, तो इसको इधर भेज दो तो क्या आएगा ये ए रेज टू, इंटीग्रेशन कर दिया इसका तो ये क्या हो गया ए रेज टू पावर एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म का डिवाइड लॉग ई बेस ए, लेकिन प्लस सी लगा दो आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट का डिफरेंस कितना जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना है जीरो आएगा, तो ये तुम लिख लेना अलग से, ठीक है ना, जिससे कोई दिक्कत हो। तो ये कितना आ गया ए रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ई बेस ए प्लस ऑफ सी। खास बात ए हमेशा कैसा पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू वन, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आया क्यों, बिकॉज लॉगरिथम, ठीक है ना। नेक्स्ट फंडा इसको मैं रब कर देता हूं। नंबर फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। नंबर मुझे ध्यान नहीं, तुम कर लेना। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का, कॉस एक्स का नहीं, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है
साइन एक्स, ठीक है ना, सॉरी cos x का डेरिवेटिव कितना था माइनस साइन एक्स, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना साइन एक्स, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया माइनस cos x प्लस ऑफ सी, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x किसका डेरिवेटिव साइन एक्स, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी साइन एक्स प्लस ऑफ सी। नेक्स्ट सीरियल नंबर लिख लेना, tan x इंटू डी एक्स, बोलो कितना sec स्क्वायर x प्लस ऑफ सी, ठीक है ना, तुम लिखते चलना। नेक्स्ट लिखना cot x इंटू डी एक्स, तुम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो वैसे, cosec स्क्वायर x प्लस ऑफ सी। नेक्स्ट sec x dx, लिख लो इसको sec x इंटू tan x प्लस ऑफ सी। ओ गलत कर दिया इसको, हाँ सही है ना, गलत कर दी, सॉरी सॉरी, इसको भी रहना है sec x को, ठीक है ना। अभी इसको ध्यान रखो, कोई दिक्कत होगी cot x, अच्छा इन दोनों पढ़ा देना, अभी मैं क्या कर दी उल्टा कर दी, सॉरी उल्टा कैसे कर दिया। tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, समझ में आ रहा है, tan x का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर x, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x विल बी tan x, तो sec स्क्वायर x into dx, you can easily say this will be tan x plus of c. Similarly cos sec x into tan x plus into dx, यानी कि sec x into tan x is the derivative of sec x, so anti derivative of this उल्टा करना है तो कितना आएगा sec x plus of c. next cosec square x into dx, देखो ध्यान से, माइनस cosec स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cosec स्क्वायर x विल बी माइनस cot x, ठीक है ना, तो माइनस cot x प्लस सी। नेक्स्ट cosec x इंटू cot x इंटू dx, बोलो माइनस cosec x प्लस ऑफ सी, ये चीज नोट कर लेना, स्पेशल चीज है, ठीक है ना। आगे कहानी पढ़ता हूं मैं, इसको मैं रब कर दूं, रेडी। नेक्स्ट लिखना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, क्या बोलूंगा मैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखो कैसे, dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुमने बोला था कि डी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स। अच्छा cos इनवर्स एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना आता था, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका cos इनवर्स एक्स का, तो यहां पर तुम ये भी लिख सकते हो प्लस सी और माइनस cos इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना। अब अगर कल को तुमसे ये बोलते dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा, मैं अभी लिख लेना साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस ऑफ सी और माइनस cos इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, ठीक है ना, लिखते चलना। नेक्स्ट dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 by 1 plus x square is the derivative of tan inverse x, 1 by 1 plus x square is the derivative of tan inverse x, so anti derivative of 1 by 1 plus x square will be, anti derivative मतलब इंटीग्रेशन, will be tan inverse x, तो equal to tan inverse x plus of c, but the derivative of cot inverse x equals to minus 1 by 1 plus x, मतलब अगर इसके सामने माइनस लग जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा cot inverse x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना माइनस cot inverse x, अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता तो तुम यहाँ क्या लिखते cot इनवर्स x, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन तुम ये भी लिख सकते हो माइनस cot इनवर्स x प्लस सी, इज दैट क्लियर। कल को अगर कोई ये बोल दे dx डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तब तुम क्या बोलोगे tan इनवर्स x बाई a और 1 बाई a का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस ऑफ c। अभी समझ लेना अभी, ठीक है ना, तुम चाहो तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करके देख सकते हो, ये मिलेगा। और
माइनस 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस ऑफ c, ठीक है ना। हम इस चीज को डिस्कस करेंगे आगे चल के इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट dx डिवाइड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, रहेगा नहीं। तुम क्या बोलोगे, सेक इनवर्स x प्लस c और माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस c। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लेना, नेक्स्ट ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा इसमें खास बात तुम्हें दिख रही है, खास बात सेक इनवर्स x का फंडा आ गया, तो सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये डोमेन तो पता है, रहेगा नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x/a, तो x/a माइनस 1 to 1, ठीक है ना। तो तुम्हें ध्यान होगा। अच्छा नेक्स्ट इधर आ जाओ, dx डिवाइड बाई मॉडुलस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रहेगा। तुम क्या लिखोगे, 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c और माइनस 1/a कोसेक इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है ना। तो यहां पर कंडीशन क्या आ जाएगी, मॉडुलस x/a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x बोथ आर सेम, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं, रहेगा नहीं। तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अब तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा एक थ्योरम लिख लेना, एक हल्की सी थ्योरम लिख लेना। एक हल्की सी थ्योरम है कि हल्की सी थ्योरम इतनी सी है, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के। पहली बात तो इतना है कि इंटीग्रेशन k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो कॉन्स्टेंट टर्म को तुम बाहर लिख सकते हो, k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। दूसरा पॉइंट ये है, इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x अप टू डॉट 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 प्लस माइनस fnx इंटू ऑफ dx। तुम इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो। कैसे, f1x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस fnx इंटू dx, ठीक है ना। ये फंडा आ गया इंटीग्रेशन का, बैठेगा नहीं। आगे चलते, अब क्वेश्चन करते हैं इस केस पे, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। और थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का फंडा क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट होगा, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके तो लिखना इवेल्युएट या फाइंड या जो भी है तुम जो लिखना चाहो, इवेल्युएट साफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट हम बिल्कुल इजी जीरो लेवल से करेंगे, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करो, सेपरेट कर दो। तुमने बोला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू dx, फंक्शन डिवाइड करो, कोई दिक्कत, इसी डायरेक्ट कर दो मैं 5x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख दो इसको, स्केलर क्वांटिटी इंटू dx माइनस, अच्छा ये कितना हो गया 1/√x, 1/√x लिख दो x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 इंटू dx, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी ये कितना होगा x रेज़ टू पावर 2 माइनस ये ऑल ओवर कितना 3/2 हो गया क्या, x रेज़ टू पावर 3/2 पावर प्लस 5 इंटू √x, √x मतलब 1/2 पावर, ठीक है ना, माइनस x रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx। तो फंडा क्या आ गया, x रेज़ टू पावर n का फंडा आ गया। x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन कितना, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो कितना x रेज़ टू पावर n प्लस 1 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ कांस्टेंट टर्म c। अच्छा तुम बोल रहे हो सर यहाँ पर भी c आ गया, यहाँ पर भी c आ गया, यहाँ पर c आ गया, तो है तो तीनों का c आ रहा है, c एक कांस्टेंट है तो टोटल में ये कॉस्ट लिख दिया ना, ठीक है ना। तो लिखो ये कितना आ गया 5x रेज़ टू पावर 5/2, ये 5/2, तो 2 इंटू x रेज़ टू पावर 5/2 डिवाइड बाई 5 सॉल्व करने पर, ठीक है ना। ये कितना आएगा 10, देखो ये कितना है 3/2, 3 2 ऊपर जाएगा तो 10 x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3,
अब ये देखो ये कितना आ गया 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना 1, 2 ऊपर जाएगा तो -2 और ये कितना √x हो गया 1 माइनस 1/2 √x डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ सी, दिस इज द इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं। ये क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन, सिंपल क्वेश्चन हो गया। आगे की क्वेश्चन कहानी पढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा मैं टिपिकल बढ़ाता जाऊंगा, राइट है कि नहीं। लिखो क्वेश्चन, लिखो, कर दो इसको, वीडियो पॉज करके करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, ट्राई करो, ठीक है ना। उसके बाद अपना सॉल्यूशन रेज करो। कैसे करोगे, पहले इसको खोलो, कैसे खोलोगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो भैया कितना, पहले इसको खोलो, x⁴ का क्यूब, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं x⁴ 8 + b का क्यूब 125 + 3a² b, तो 3a² b x⁴ 4 इंटू b कितना 5, तो 15 x⁴ 4 प्लस 3ab², तो 3a कितना x², b कितना 3ab² 25, तो कितना लिख दूं मैं डायरेक्ट 75 x², ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस b³, इसका क्यूब कितना है 125, टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो पहले इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करना, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन x⁴ 9/9 प्लस ऑफ इसका इंटीग्रेशन, अच्छा ये कैसे है 125 इंटू dx, तो 125 कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x, तो 125 इंटू x, इसका इंटीग्रेशन प्लस ऑफ 15 x⁴, 15 कांस्टेंट, 15 को बाहर कर दूंगा, x⁴ 4 का इंटीग्रेशन x⁴ 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1, तो 5 डिवाइड बाई 5 प्लस ऑफ 75 x³ डिवाइड बाई क्यूब प्लस ऑफ 125 x, बैठेगी कोई दिक्कत। तो ये 125, अच्छा 125 तो इधर हो गया ना, सॉरी ये a³ + b³ तो हो गया, तो b³ द्वारा क्यों लिखा हूं, बैठेगी नहीं कोई दिक्कत हो, तुम कर सकते हो इजीली। इसको डिवाइड करो तो 5 से 3 ये 25 प्लस ऑफ सी लगा दो, समझ में आना। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ है x⁴ 3/2, 3 + 1 में डिवाइड बाई 3 + 1, ठीक है ना। 75 कांस्टेंट, x⁴ 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1, 25 x⁴ यहाँ पर कितना है 0, कितना है 0, तो x⁴ 0 + 1 इंटीग्रेशन डिवाइड बाई 0 + 1, तो x ही तो आएगा। नेक्स्ट x⁴ 8 + 1 डिवाइड बाई 8 + 1, बैठेगी नहीं। आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, जिसका आंसर करेक्ट आया हो वो अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाए, हाँ भाई सर मैंने किया है, थंबनेल दिखे, ठीक है ना, अपना थंब शो करके, विक्ट्री शो करके, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन tan² x इंटू dx। अब सर ये क्या बवाल है, आपने तो tan² x का इंटीग्रेशन बताया ही नहीं, रटेगा नहीं, लेकिन नहीं बताया तो सोच क्यों रहे हो, इतना तो जानते हो sec² x का इंटीग्रेशन सबको आता है ना, कितना आता है dx, तो मैंने लिखा, ये तो मैंने लिखा है ना tan x प्लस ऑफ सी, तो इसको उसी फॉर्म में लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है। sec² x -1 इंटू ऑफ dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो तुम क्या लिखोगे sec² x इंटू dx माइनस dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस tan x, हाँ जी 1 इंटू dx कितना आ गया x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस ऑफ कांस्टेंट, दैट्स इट, फिनिश, ठीक है ना, कोई बुराई वाली बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे ही कहानी पढ़ते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, dx डिवाइड बाई sin² x प्लस cos² x, ठीक है ना, dx डिवाइड बाई sin² x प्लस cos, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीपल में, ठीक है ना। ट्राई करो सॉल्व करने का, वीडियो पॉज करने के, मैं थोड़ा आता हूं, रटेगी। हाँ जी, हुआ क्या, नहीं हुआ ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा एक काम करो, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई मान लूं मैं, कोई बुराई वाली बात होगी क्या, तो तुम्हें इतना तो आइडिया है, 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लस cos² x इंटू dx डिवाइड बाई sin² x इंटू cos² x, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना, बोलो। अब इनको सेपरेट कर दो, तो भैया तुम्हारे पास आइडिया आ गया, sin² x डिवाइड बाई sin² x इंटू cos² x
प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, ये फंडा आ गया। तो भैया तुमने देखा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर जा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स जा रहा है, तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया ये कितना आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना सेक स्क्वायर एक्स, और सेपरेट भी करो साथ में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना tan x और इसका इंटीग्रेशन कितना माइनस cot x प्लस ऑफ c, दैट्स इट। ठीक है ना, आगे चलते हैं, राइट है नहीं। फटाफट से लिखो क्वेश्चन, लिखो साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx, राइट है कि नहीं। तो मैंने तुम्हें जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तब मैंने बताया था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं, तो तुम 10th क्लास में पढ़ चुके, इक्वल टू कितना होता है 1। लेकिन जैसे तुम इसका फंडा आ जाओगे ना प्लस कॉस रेज टू पावर 4x, तो लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, राइट है कि नहीं। जैसे तुम ये आ जाएगा साइन रेज टू कॉस 6x प्लस कॉस रेज टू कॉस 6x, तो तुम लिखोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है ना, जैसे तुम ये आ जाओगे साइन रेज टू पावर 8x प्लस ऑफ कॉस रेज टू पावर 8x, यू कैन राइट दिस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, इज दैट क्लियर, एंड सो ऑन। sin raised to power 10x plus cos raised to power 10x will be 1 minus 5 sin square x into cos square x। तो यहाँ से आइडिया आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 minus 3 sin square x into cos square x डिवाइड बाई sin square x into cos square x, ठीक है ना, into of dx, is that clear? So from here you can write this dx divided by sin square x into cos square x minus 3 constant term, और ये sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू ऑफ dx। तो भैया इसका इंटीग्रेशन तो आगे भी निकाला आपने, क्या निकाला 10x माइनस cot x, ठीक है ना। ये भैया गए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना है x माइनस 3x प्लस ऑफ c, दैट्स इट। ठीक है ना, इंटीग्रेशन हो गया फिनिश। आगे चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका इंटीग्रेशन फिनिश हो गया, राइट है कि नहीं। आई डोंट मीन इंटीग्रेशन फिनिश हो गया, आई मीन इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फिनिश हो गया। अभी इतनी अच्छी किस्मत का है कि इंटीग्रेशन एकदम फिनिश हो जाए, राइट है कि नहीं। इतना मत सोचो भैया, इंटीग्रेशन का खत्म होने का नाम सुनते तो बच्चे खुश हो गए, अरे भैया इंटीग्रेशन फिनिश, मन्ना लड्डू फूटा है। आ जाओ भैया आगे देखिए साहब, ओह इंटीग्रेशन देखो आप थोड़ा टिपिकल लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 माइनस cos x, ठीक है ना, इंटू ऑफ dx, राइट है कि नहीं। तो कर सकते हो इसको, अरे कर सकते हो लाला। तुम देखो फैक्टराइज करने पड़ेंगे, cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इंटू dx। समझ में आया क्या मैंने क्या किया है? अरे कंप्लीट को cos की फॉर्म में लिखना, क्योंकि फैक्टराइज करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ। समझ में आया क्या? तो तुम बोलोगे cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इंटू dx, लेकिन ये प्लस है क्योंकि माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इंटू ऑफ dx। इज दैट क्लियर? यहाँ फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज, अरे कुछ नहीं, क्वांटिटी का फैक्टराइज करना था, वो इस फैक्टराइज में। तो माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x, ध्यान से देखना, माइनस 2 cos x प्लस ऑफ cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इंटू ऑफ dx। सही है क्या? फैक्टराइज सही किया है। तो भैया तुम्हारे पास आइडिया आ गया, माइनस 2 cos x, तो ब्रैकेट में कितना cos x माइनस 1 प्लस ऑफ 1 इंटू cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x। इज दैट क्लियर? अच्छा यहां से माइनस कॉमन ले लो ना, तो माइनस यहां से लिया, तो ये देखो कितना आ गया 2 cos x प्लस 1 इंटू, अच्छा cos x माइनस 1 बच गया ना, तो मैं क्या करूं, एक काम कर दूं, इसको 1 माइनस cos x लिखता हूं, 1 माइनस cos x, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, डिवाइड बाई 1 माइनस cos x
इंटू ऑफ डी एक्स। भैया ये तो गया, तुम्हारे पास आइडिया आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है ना। और cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लो sin x का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, ठीक है ना। तो भैया ये आ गया 2 sin x प्लस ऑफ x प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आगे की कहानी पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। आगे चलते हैं। हाँ भाई, नजरा बोर्ड पे रखो, बस नजरा बोर्ड पर क्वेश्चन ट्राई करते जाओ वीडियो पोस्ट करने के बाद, उसके बाद अपना सॉल्यूशन भेज करो। जिसका भी आंसर करेक्ट है वो अपना जो भी है अपना शो करेगा, ठीक है ना, बता देना हाँ भाई सब मेरा करेक्ट है। हाँ जी आगे चलते हैं, लिखिए जरा क्वेश्चन लिखो, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स, पूरा लेवल पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब सर ये इसका क्या करूं मैं, बड़ा दिक्कत वाला बात, अब क्या करूं मैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करो ना सर, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 8, इसको ध्यान से देखा तो ये मुझे ऐसा कुछ दिखा, और इसको और नजदीक से जाके देखा तो मुझे दिखा ये एक्स क्यूब प्लस ए क्यू का फंडा। तो तुम्हें समझ में आया ये फंडा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x आएगा, क्या कोई दिक्कत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए तो आता है, ए कितना x बी कितना 2, तो आइडिया तुम्हें आ गया। तो सर क्या करना है, प्लस 8 कर दो माइनस 8 कर दो, आइडिया आया क्या। तो तुम्हारे पास समझ में आ गया एक्स क्यूब प्लस, ये बोलना चाह रहा है इसको एक साथ रखो, माइनस 8/x प्लस 2 को अलग कर दो, इसने अपने घर परिवार से निकाल दिया, ये क्या बदमाश आदमी था तो इसको घर परिवार से निकाल दिया, इसको बेघर कर दिया, और इंटू dx। आइडिया समझ में आया, ठीक है ना। अब बदमाश आदमी का इंटीग्रेशन तो तुम्हें दिख रहा है इजीली, ठीक है ना, कि बदमाश आदमी को कोई ठिकाने लगा देता है। अब ये थोड़ा टिपिकल है, ये क्या पॉलिटिक्स फैमिली से पॉलिटिशियन लोग हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पॉलिटिशियन में टांग अड़ाना नहीं चाहिए, अपनी टांग अड़ाओ, थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगा, क्रिटिकल सिचुएशन ये रहा, तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 2x प्लस ऑफ 4 दिख रहा है क्या, डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, आइडिया समझ में आया क्या। इसको मैंने ये खोल के रख दिया, और ये बदमाश होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, 8 को बाहर रखा, dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत वाली बात। तो सर ये तो गया, और अब क्या इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन अब तो सेपरेट करना है, तीन फंक्शन ये हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 4x माइनस, हाँ जी मैंने बताया था 1/x का इंटीग्रेशन, तो मैं क्या लिखा था ln मॉडुलस x। तो तुम यहां कितना बोलोगे, बोलो ना, तुम यहां कितना बोलोगे, तुम बोलोगे ln मॉडुलस x प्लस 2, या फिर मैं बोलूं अगर ये भी लिख सकते हो प्लस ऑफ c, लेकिन इस केस में तुम कंडीशन क्या लिखोगे, x प्लस 2 लिखा है तो x इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल माइनस 2, क्योंकि बेस लॉग के लिए वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्लस ये। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं रब कर दूं, लेवल बढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिख लो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx, बड़ा बवाल तो है नहीं इसमें, कुछ भी खास नहीं है सर, कुछ खास है क्या, अरे सर नीचे देखो प्लस 5, तो ऊपर प्लस 5 का केस बनाओ ना, पॉलिटिक्स की फैमिली में पांव डाल दो। ये बंदा क्या है, पॉलिटिक्स अपने आप को दिखा रहा है, हमने क्या किया उल्टा इसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट कर दिया, dx सेपरेट करना तुम्हें आता है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, इज दैट क्लियर, इनटू dx माइनस 5 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा ये जो 5 है ना, इसको लिख दो √5 का स्क्वायर। बोला सर ऐसा करने से क्या करने के बाद इसको 5 लोग बाहर, ऐसा करने का मतलब क्या, रीजन क्या, मैंने कहा ध्यान से देखो, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तुमने लिखा था tan इनवर्स x/a और 1/a का बाहर मल्टीप्लाई प्लस ऑफ c, और माइनस 1/a cot इनवर्स
एक्स वाई ए प्लस ऑफ सी, चाहो जो लिख दो। अगर ये नेगेटिव में तो क्या रखोगे, तो माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये कट गया, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 5 1 बाई ए कितना, इसको लिख रहा हूँ tan इनवर्स का मैक्सिमम केस में tan इनवर्स x होगा, कभी कोई cot इनवर्स x भी होता है, ठीक है ना, तो दोनों चेक कर लेना। अगर cot इनवर्स x है तो इसका अपोजिट साइन आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन, तो माइनस 5 1 बाई ए कितना √5, तो √5 tan इनवर्स x बाई √5 प्लस ऑफ c, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा √5, ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे और मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं रब कर दूं, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। क्वेश्चन लिखो 5 log e base x 5 raised to the power प्लस इंटू dx। बताओ फटाफट, जो बताएगा तो क्या बताओ, बता सकते हो। अरे सर आपने तो ऐसा क्वेश्चन तो कराया नहीं, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लिखा है नहीं लिखा है ना, मैंने कहा यहाँ क्यों जरूर इंटीग्रेशन मत जाओ, इंटीग्रेशन पूछने का सिर्फ इसका बहाना है, इसने तुम्हारी नॉलेज चेक करनी, इसने तुम्हें पूछ लिया लॉगरिथम तुम्हें आता है कि नहीं, समझ में आई बात। तो भैया क्या करोगे, ये log e base b है तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या तुम जानते हो, तो b log e base a नहीं लिख सकता क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो तुमने लिखा x log e base 5 इंटू dx, अब आइडिया आ गया तुम्हारे पास, क्या आइडिया आ गया, x रेज़ टू पावर n इंटू dx। अब n कितना है, ये n का मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना, फिक्स क्वांटिटी, तो ये क्या है तुम्हारा n। अब तुम्हें इंटीग्रेशन कितना कर दोगे, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई log e base 5 प्लस 1 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी आगे कहानी और पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर मैं कल को तुम्हें ये बोल दूं इंटीग्रेशन, तो तुम इसका इजीली कर सकते हो, सब कुछ भी खास नहीं है। 2 log 4x इंटू dx, बेस कितना है 4, अब की बार बेस e नहीं है, समझ में आई ना, बेस e नहीं है, तो अब क्या करूं सर, पहले बेस e नहीं है तो अब क्या किया जाए। मैंने कहा एक बात बोलो, अगर मैं इस 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दूं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखो अगर 2 रेज़ टू x की पावर 2 होता तो मल्टीप्लाई में आता, लेकिन अगर बेस की पावर 2 तो वो क्या होता है, log के डिवाइड में आता है। तो तुम यहां से लिखोगे log 2 रेज़ टू पावर log 2 बेस x और 1/2। अब ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है ना 1/2, वो इस x की पावर में जाएगा, कहां जाएगा, पावर में। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 1/2 सॉरी इंटीग्रेशन 2 log e बेस log 2 बेस √x इंटू dx, पावर है तो √x हो जाएगा। अच्छा मैंने तुम्हें लिखा था जिसकी पावर है और बेस भी सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी, ओनली ये √x, तो ये कितना आ गया √x इंटू dx, और √x को तुम क्या लिखते हो, x रेज़ टू पावर 1/2, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ गया x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 1/2 मतलब x रेज़ टू पावर 1/2 मतलब n, x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, मतलब नीचे आ गया 3/2, 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर, आगे करने का, हाँ जी आगे लिखते हैं। चलो ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन लिखो, दमदार सा देखते कौन कौन स्टूडेंट करता है। अब थोड़ा सा और भी मजेदार क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा √x प्लस 1 इंटू x² माइनस √x डिवाइड बाई x √x प्लस ऑफ x प्लस √x। ट्राई करो सॉल्व करने का, इंटू आप dx लगा लेना साथ में, क्या है साथ में dx फ्री है, रटेगे नहीं। तुम इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे, कर सकते हो क्या, रटेगे नहीं, बहुत इजीली क्वेश्चन है, करके बताओ भाई, करके बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं कर सकते, मैं करूँ, ठीक है मैं करूँ, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं, तुम कर लो, चलो मैं करता हूँ, ठीक है ना। अरे मेरे लाल इसको देखो, एक काम करो, इस ब्रैकेट से √x कॉमन ले लो, √x प्लस 1, तुमने इस ब्रैकेट से √x कॉमन लिया,
तो रूट एक्स कॉमन लिया तो मतलब एक्स की पावर 2 में से हाफ पावर कॉमन लिया तो रिमेनिंग कितना 1.5। 1.5 को बोलते हैं 3/2 और यहां पर कितना -1। इस -1 को लिख दो 3/2 पावर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, बोलो भाई, एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स। कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जी, एक काम करो, ये जो फंडा है ना इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो x⁴1/2 और पावर 3 और इसको लिख दो 1/2 और पावर 3। तो मतलब ये रूट एक्स हो गया क्या? रटेगा नहीं? समझ में आएगा? तो भैया एक काम करो, यहां लगा दो AQ माइनस BQ, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया A माइनस बी इंटू A² प्लस B² प्लस AB। रटेगा नहीं? कोई दिक्कत? तो भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो आनी चाहिए। ईच एंड एवरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हर जगह कहीं पे भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी घुस सकता है। अब इसके अंदर इतनी पावर है, ठीक है ना। फिलहाल इस एरिया का ये क्या, इस जोन का ये ऐसा ही है, रटेगा नहीं? तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, तो भैया देखो रूट एक्स को बाहर लिख दिया मैं, रूट एक्स प्लस 1, ये कितना आ गया AQ माइनस BQ का फंडा, ये कितना है रूट एक्स माइनस 1। नेक्स्ट A² प्लस B² प्लस AB, A², हाँ जी, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस B², 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस AB मतलब 1 इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स आएगा क्या ओनली, रहेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? डिवाइड बाई, ध्यान से देखो इस ब्रैकेट से रूट एक्स कॉमन ले लो, ठीक है ना। यहां कितना बच गया x प्लस ऑफ, यहां कितना बच गया रूट एक्स प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ dx, रहेगी नहीं? तो ये भाई साहब तो चलते बने, ये भाई साहब भी गए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया A² माइनस B², तो यहां से तुम्हें मिल गया x माइनस 1 इंटू dx, मतलब x dx माइनस ऑफ dx, मतलब x dx कितना, राइट नाउ यू कैन, तुम्हें बताइए यार इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x कितना x प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं? आगे कहानी और पढ़ते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बहुत सिंपल सी बात थी, तुमने बहुत इजीली कर दिया, बहुत अच्छा किया। आगे चलते हैं। हाँ जी, ओहो, लिखो सुना क्वेश्चन, लिखो इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x² डिवाइड बाई x² इंटू 1 प्लस x² इंटू dx। बोला बहुत ही बढ़िया बात कर सकते हो, अरे बहुत ही बढ़िया बात, बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला कैसे? नीचे देखो, नीचे पीछे नहीं, नीचे क्या दिखा है 1 प्लस x², ऊपर भी कुछ 1 प्लस x² दिख रहा है तुम्हें? अरे दिख रहा है भाई लाल, इसको 2x² लिख लो ना, 1 प्लस x² प्लस x, नेक्स्ट स्टेप, और इसको डिवाइड कर दो, इंडिविजुअल पार्ट में सेपरेट कर दो, x² इंटू 1 प्लस x² इंटू dx प्लस x² बाई 1 प्लस x² इंटू dx और x² मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये भाई साहब गए, तो यहां पर मिल गया dx डिवाइड बाई x² प्लस 1 प्लस x²। हाँ जी, एक बात बताओ, 1/x का डेरिवेटिव कितना? 1/x का डेरिवेटिव इज माइनस 1/x²। सुनना, 1/x का डेरिवेटिव इज माइनस 1/x², दैट मींस एंटी डेरिवेटिव माइनस 1/x कितना? 1/x। इट मींस एंटी डेरिवेटिव, पहले मैं बोला एंटी डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1/x² इज 1/x, दैट मींस 1/x² का एंटी डेरिवेटिव कितना? 1/x। तो ये कितना? 1/x। और नहीं तो तुम फिर भी कंफ्यूज हो रहा हो तो इसको लिख लो x⁻²। कहानी खत्म, x⁻n की फंडे में आ गया। हाँ जी, इसका तो तुम्हें दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस ऑफ c लगा दो पहले, कोई दिक्कत। हाँ जी, ये कितना? देखो ध्यान से, x⁻² प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। हाँ जी, ये कितना आ गया? -1। तो -1 तो -1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ, और ये x⁻1 कितना आ गया? 1/x, तो -1/x प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर?
एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, फटाफट से लिखिएगा, इसको नोट कर लो, आगे खाने पड़ते हैं। ऐसे मैं रफ कर देता हूँ, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखिए जनाब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी तुम्हें आनी चाहिए। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी फिलहाल इंटीग्रेशन में अपने आप को तुर्रमगान समझती है, ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना। आज के लिखो क्वेश्चन, लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 6 - 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx। इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे बंडल, अरे भाई साहब ऐसा कुछ दिख रहा है तो ऊपर भी ऐसा कुछ दिखाना है, समझ में आया कुछ? इजीली कर सकते हो कि नहीं? रेडी? अब क्या करना है, सुनो, इसको लिखो x स्क्वायर की पावर 3 लिखो और 1 रेज़ टू पावर 3 लिखो डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इनटू ऑफ dx। अच्छा, तुम अगर फिर भी कंफ्यूज हो जाना तो इसका इसमें डिवाइड करो, डिवाइड तो जा रहा है ना, डिवाइड करके लिख दो, रेडी कि नहीं? अच्छा, या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू बंडल लगा दो, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इनटू a माइनस 1 a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab x रेज़ टू पावर 4 प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। अरे ऐसे नहीं बोलो, इसकी वजह से ऐसे कर लो यार, x स्क्वायर प्लस 1, इसको ना इसकी वजह ऐसे कर लो, डिवाइड कर लो इसको, ठीक है ना, डिवाइड करके इजीली हो जाएगा। x रेज़ टू पावर 6 - 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर, कितना आएगा? x स्क्वायर डिवाइड करना x स्क्वायर प्लस 1, कितना जाएगा? x रेज़ टू पावर 3 आएगा क्या? रेडी कि नहीं? x रेज़ टू पावर 3 का नहीं सॉरी, x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो x रेज़ टू पावर 6 प्लस ऑफ कितना आएगा? एक पावर छोड़ के ये ऐसे लिखो x स्क्वायर माइनस 6 - 1, तो यह कितना आ गया? x रेज़ टू पावर 6 प्लस ऑफ x रेज़ टू पावर 4, तो ये माइनस तो ये कट गया, तो पहले माइनस x रेज़ टू पावर 4, ये -1, अब कितना जाएगा? माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x रेज़ टू पावर 4 और माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना, तो प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, तो पहले लिखो x स्क्वायर और ये -1, अब कितना डिवाइड जाएगा? 1, तो प्लस ऑफ 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 1, स्टेप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस तो -2, तो यहाँ पे कितना आ गया? इंटीग्रेशन इसमें डिवाइड किया तो ये पहले लिखो x रेज़ टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इनटू प्लस ऑफ रिमाइंडर कितना? -2 डिवाइड दिस, तो डिवाइड तो जाने का, तो -2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इनटू ऑफ dx। रेडी? कोई दिक्कत? अब तुम सेपरेट कर सकते हो, x रेज़ टू पावर 4 इनटू dx माइनस x स्क्वायर इनटू dx प्लस x dx, ठीक है ना, माइनस 2/2 को वाले लो dx बाई x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 5/5 माइनस x रेज़ टू पावर 3/3 प्लस x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर इंटीग्रेशन, ठीक है ना? ओके, तो आज क्लास में यही फिनिश करता हूँ, आइए तुम्हें समझ में आया होगा। बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन, सिंपल और स्पीडेबल, ठीक है ना, बहुत खतरनाक स्पीड चलने वाली इस टॉपिक में, ठीक है ना। तुम कहो कि सर थोड़ा स्लो नहीं चल पाएगा, बहुत स्पीड चलने वाली, तो भैया जितना भी तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है उसको पढ़ लेना। आज मैंने इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दिया है, अब ये इंटीग्रल कैलकुलस खत्म होने के बाद ही दूसरा चैप्टर उठेगा, रेडी नहीं? तो नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम तक हम डिफरेंशियल कैलकुलस में सफर करेंगे, ठीक है ना। बस का नाम क्या है? सॉरी, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, तो बी रेडी फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस आफ्टर दिस टॉपिक। आई थिंक ये टॉपिक 4 या 5 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा मैं। ओके, इतना टफ नहीं है, इतना भी टफ नहीं है। उसके बाद इससे भी इजी टॉपिक आएगा डेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद उससे भी इजी आएगा एरिया अंडर द कर्व, लेकिन उसके बाद थोड़ा टफ आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? तो टिपिकल चलता रहता है, इंटरेस्ट आ रहा है तो सब इजी है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है सब टफ है। तो भैया इंटरेस्ट जगाओ, अपने आप को जगाओ, अपने अंदर को बोलो भाई निकल बाहर निकल और देख क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो भैया बी रेडी रहो, और आज की क्लास में तुमने जो मैं पढ़ा है उसके लिए तुम पहली और दूसरी एक्सरसाइज दोनों कर सकते हो। किसके? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट डीपीपी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द
एक्सरसाइज ऑफ 7.1 एंड 7.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सेकंड पार्ट, आई थिंक सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो आज के इतना ही काफी है, और अपने नोट्स वोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। और संडे को बी रेडी फॉर टेस्ट, आई थिंक टेस्ट कौन सा है, 20 September, नॉट नेक्स्ट संडे, ऑन 20 September देयर विल टेस्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, आई थिंक डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है ना। कोई नहीं, चलते हैं, ले लेंगे, ठीक है ना। तो आज की इतना ही काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।